नमस्कार दोस्तों, टॉप 20 ऑब्जेक्टिव सीरीज का डे 2 में आप लोगों को स्वागत है। कल आप लोगों को डे 1 मिल चुका है और डे 1 आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर डे 1 देख लीजिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डे 1 का आप लोग को लिंक दे दूंगा। आप लोग सबसे पहले आप लोग को डे 1 को देख लीजिएगा। और आप लोग को बता दो टॉप 20 ऑब्जेक्टिव सीरीज है क्या, तो सबसे पहले आप लोग टॉप 20 ऑब्जेक्टिव सीरीज में देखिए आप लोग को टॉप 20 और सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज MCQ होगा। जैसे कि आप लोग को हिंदी है तो हिंदी है, संस्कृत है, सोशल साइंस, साइंस सब का होगा। जैसे कि आप लोग को संस्कृत है जिसमें आप लोग को मंगलम पाठ, तो मंगलम पाठ से सिर्फ 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड एग्जाम में हर बार रिपीट करता है वही क्वेश्चन को निकाला जाएगा और आप लोग को बताया जाएगा। वैसा ऑल सब्जेक्ट में होगा। जैसे आप लोग को साइंस में मान लीजिए प्रकाश के परिवर्तन, फिजिक्स में प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर, तो उससे 20 इंपॉर्टेंट निकाला जाएगा जिसमें आप लोग को डेली 2 वीडियो मिलेगा। जैसे एक 11 AM में एक वीडियो मिलेगा, एक 5 PM में। 11 AM में हिंदी और संस्कृत को एक चैप्टर क्लास किया जाएगा और आप लोग को 5 PM में आप लोग क्या 5 PM में सोशल और साइंस को क्लास किया जाएगा एक चैप्टर को। तो कल आप लोग को डे 1 देखें, दोनों वीडियो मिल चुका है और आज आप लोग को डे 2 का आप लोग को वीडियो मिलेगा। तो डे 1 नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुटे हो तो जुड़ जाइए, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में इसका जो PDF मिलता है, गेस्ट क्वेश्चन, आप लोग को होमवर्क सब आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप में मिलता है, इसलिए आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। आज आप लोग जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक और आप लोग डे 1 का वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, तो दोनों में आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं आप लोग क्या, यही आप लोग को टॉप 20 ऑब्जेक्टिव सीरीज है जो आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट का। और सब जैसे कि आप लोग को मैं बता दूं, हिंदी में आप लोग श्रम हो जाती पड़ता कल क्लास हुआ और मंगलम पाठ, और आप लोग को आज आप लोग को होगा नलिन बिलिन शर्मा, यानी आप लोग को 20 के दांत और आप लोग को पाटलिपुत्र वैभव खलास होगा। 20 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। चलिए चलते हैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव पे। देखिए टॉप 20 ऑब्जेक्टिव सीरीज का डे 2 है जो आप लोग को हिंदी का 20 के दांत होगा और इसी में आप लोग को संस्कृत यानी आप लोग को पाटलिपुत्र वैभव का भी 20 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव खलास होगा। चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव PDF पे। चलिए डे 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग को आज आप लोग को 20 के दांत आप लोग को खलास होगा हिंदी में और संस्कृत में पाटलिपुत्र वैभव को 20 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव खलास होगा। चलिए चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, यानी आप लोग को लेखक कौन है। तो 20 के दांत कहानी के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में बी नलिन बिलोचन शर्मा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। 20 के दांत पाठ के विधा क्या है। 20 के दांत के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के पर्पज से क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। आप लोग देखिए क्वेश्चन में उठाकर देखिए, या बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो 20 के दांत पाठ के विधा कौन है। 20 के दांत पाठ के विधा आप लोग को व्यक्ति चित्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 के दांत के पाठ के विधा व्यक्ति चित्र, ऑप्शन। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 20 के दांत थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत वृद्धियों को उजागर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग की अंत वृद्धियों को उजागर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। नलिन बिलोचन शर्मा, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व समग्रता के उभर कर आया। तो मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन का है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, यानी खोखा खोखी किस भाषा की शब्द है। तो खोखा खोखी आप लोग को बांग्ला की भाषा में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। सेन साहब की लड़कियां कितनी थी। सेन साहब की बेटी, यानी सेन साहब की बेटी कितनी थी। तो सेन साहब की बेटी 5 थी। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आलो से फाली थी यही। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड के पर्पज से क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। देखिए सोफर शब्द का अर्थ क्या है। सोफर शब्द का अर्थ क्या है, सोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर, ऑप्शन ए इसका सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 8 नंबर क्वेश्चन पे। ऐसी लड़की, देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते। यह पंक्ति किस कहानी के किस पात्र ने कहा है। तो देखिए आप लोग को यह कहानी आप लोग को गिरधर सेन साहब ने कहा है। आप लोग को सेन साहब ने कहा, ऑप्शन बी इसका डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदन, गिरधर लाल कौन है। 9 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिरधर लाल का आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा गिरधर लाल कौन है, तो आप लोग क्या आंसर दीजिए। तो गिरधर लाल आप लोग को मदन का चाचा कि मदन का पिता कि कासू के पिता कि शेफाली का पिता। तो इसका राइट आंसर मदन का पिता गिरधर लाल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गिरधर लाल का बेटा कौन है, गिरधर लाल का बेटा मदन है और गिरधर लाल कौन है, तो मदन के पिता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। खोखा का क्या नाम था। खोखा का 2 नाम था, एक खोखा था और खोखा का दूसरा नाम क्या था। तो खोखा का नाम क्या था, तो खोखा का नाम कासू था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग के लिए
11 नंबर क्वेश्चन पे बिना समय को गंवाए सेन साहब 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। सेन साहब अपने पुत्र को खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। खोखा को अब सेन साहब बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो इसको लट्टू के खेल में, तो लट्टू के खेल में नहीं खिलाया गया, आप लोग को नहीं खिलाया है कासू को। तो मदन से झगड़ा हो गया, तो मदन ने 2 दांत कासू के तोड़ दिए। ये आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन लट्टू खेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थी? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थी? तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी थी। ऑप्शन सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मदन किसका पुत्र था? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र? मदन सेन साहब की या मदन सेन साहब की गिरधर का पुत्र था मदन। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। सेन साहब के कार की क्या कीमत थी? सेन साहब की कार की क्या कीमत थी? मतलब सेन साहब की कार की कितनी रुपया कीमत थी? तो सेन साहब की कार की कीमत 7.5 यानी 7500 रुपया थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। बिना समय को गंवाए, क्योंकि समय अभी तो आप लोग के लिए नहीं है उतना। 16 नंबर। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? मतलब नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम, तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण 17 नंबर क्वेश्चन का है। दृष्टिकोण रचना से 1 नंबर आप लोग को पूछ लेता है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो रचना था वह मैं लेकर आया हूँ। दृष्टिकोण किनकी रचना? दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा की रचना। ऑप्शन बी डी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट। देखिए 18 क्वेश्चन। लड़कियां क्या थी? कठपुतली है। किससे यह बात गर्व है? मतलब लड़कियां क्या है? तो कठपुतली है। किसे इस बात पर गर्व है? मतलब माता पिता को इस बात पर कि मेरे लड़की अच्छी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? मोटर कार को सेन साहब से, सॉरी आप लोग को खोखा से खतरा हो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 और लास्ट नंबर क्वेश्चन पे। लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सीमा रजनी आलो से फाली और आरती पांचों किसकी बहन थी? सीमा रजनी आलो से फाली आरती पांचों किसकी बहन थी? सीमा रजनी आलो से फाली आरती कासू की बहन थी। और आप लोग को कासू के पूछेगा कासू की कितने मतलब 5 बहन थी, और 5 बहन थी, और और मदन का सॉरी सेन साहब की कितने बेटा? तो 1 बेटा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए इसमें 24 क्वेश्चन लिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट थी। मदन के लिए क्या खानी मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। हर दम मार खाते रहता था वो। नलिन बिलोचन शर्मा की जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई थी। एक मरण और जन्म से एक क्वेश्चन आप लोग को बिहार में हर बार पूछता है, इसलिए मैं लिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे 24 नंबर। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? देखिए मोस्ट 24-23 सूद गया आप लोग को हिंदी सूद गया। उम्मीद करता हूँ 23 में आप लोग कम से कम 18 सही किए, क्योंकि 18 नहीं सही किए होंगे तो आप लोग, क्योंकि 50% छोड़ने का ऑप्शन आता है और 85% बनाने का आप लोग को, इसलिए मैं कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग के लिए 24 1 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग को चाहिए पाटलिपुत्र वैभव, यानी पाटलिपुत्र वैभव पर चलते हैं आप लोगों को उम्मीद। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? 1 नंबर को सिखों के 10वें गुरु गुरु नानक या गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर इसका सी। सॉरी बच्चों, इसका ऑप्शन डालना छूट गया, इसलिए अपना क्षमा प्रार्थी। आप लोग का इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी मान लेना। चलिए ऑप्शन सी इसका राइट। चलिए आगे बढ़ते। नगरस्य पालिका देवी कौन? नगर की पालिका देवी कौन? 2 नंबर क्वेश्चन। नगरस्य पालिका देवी कौन है? नगरस्य पालिका देवी पटन देवी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने काव्य मीमांसा की। दामोदर गुप्त ने कूटनीतम की, तो दामोदर गुप्त ने कूटनीतम काव्य की रचना की। ऑप्शन सी डी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना का इतिहास
पटना का इतिहास कितना पुराना था? पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना था? पटना का 2500 वर्ष पुराना था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पर। पाटलिपुत्र किस प्रांत के यानी 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी? तो पाटलिपुत्र पटना की, पाटलिपुत्र किस प्रांत? पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर से नाम क्यों? बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम था, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम पाटलिग्राम था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो। चलिए इसको ए, इसको बी, इसको अपने से मान लीजिएगा आप लोग। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो पाटलिपुत्र पटना के नाम मध्यकाल से प्रसिद्ध हुआ। ये इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। कूटनिधम काव्य रचनाकार कौन है? कूटनिधम काव्य का रचनाकार, कूटनिधम काव्य के रचनाकार आप लोग को दामोदर गुप्त। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। काव्य मीमांसा के नामक ग्रंथ अलिखित है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कौन लिखे? तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखर लिखे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। रागे अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभव कीदृशम आसीत्? मतलब रागे अशोक के समय में अस्य नगरस्य नगर का वैभव किस? वैभव का समृद्ध। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, यानी 11 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए बने रही बिहार की 11 में क्वेश्चन। बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगिरहम, बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगिरहम अस्ति? तो इसका पाटलिपुत्र नगर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो बने रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनान का राजदूत कौन है? यूनान का राजदूत मेगास्थनीज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट? किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट? तो इसका राइट है चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र की व्यवस्था उत्कृष्ट। चंद्रगुप्त। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। मेगास्थनीज किस समय में पटना आए थे? मेगास्थनीज किस समय में पटना? तो मेगास्थनीज अशोक के समय में पटना आए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। पटना गंगा नदी पर कौन सेतु? पटना के गंगा नदी पर कौन सेतु? पटना के गंगा नदी पर आप लोग का पटना के गंगा नदी पर गांधी सेतु। ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह हिंदू सिख धर्म के गुरु थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आप लोग किस, तो पटना शहर का वर्णन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था? 19 नंबर क्वेश्चन का रहा सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था? तो सरस्वती का कुल ग्रह आप लोगों को पाटलिपुत्र नगर का महानगर था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर और लास्ट में। पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना शब्द किस शब्द से? पटना से पतन शब्द से बना है, पतन। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका इसका गलती पतन होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए पतन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 21 नंबर। पाटलिपुत्र नगर प्रसिद्ध, पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध कौन सा जगह? तो पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध गोलगिरहम एक प्रसिद्ध। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यही तो क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? 22 नंबर क्वेश्चन का राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन? तो राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ काव्य मीमांसा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 2 आज 3 आज ज़्यादा ले लिए क्योंकि 20 या 23। पाटलिपुत्र वैभव का अर्थ क्या? पाटलिपुत्र वैभव का अर्थ, तो पाटलिपुत्र वैभव का पाटलिपुत्र का वैभव। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे। पाटलिपुत्र आगे कर पाटलिपुत्र वैभव किस शासन काल में अत्यंत प्रसिद्ध? पाटलिपुत्र वैभव किसके शासन काल में अत्यंत प्रसिद्ध था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में और राजा अशोक के समय में पाटलिपुत्र अति प्रसिद्ध था। इतना ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ 24 में आप लोग कम से कम आप लोग 18 सही किए हो, क्योंकि आप लोग को बिहार की एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव पूछा था, 50% छोड़ रखा, 100 पूछा जाता है, 50 ही बनाना पड़ता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। आप लोग को उम्मीड करता है डे 2 का वीडियो अच्छा लगा होगा। डे 2 का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ टॉप 20 ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। तो चलिए चलते हैं, आप लोग को मिलते हैं आप लोग 5 PM वाला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं आप लोग को 5 PM में फिर आप लोग को एक वीडियो में आप लोग को साइंस और सोशल साइंस में। चलिए मिलते हैं, तब तक जय हिंद।